हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में 11th क्लास का जो टॉपिक हमने लिया था सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसकी जो 9.2 एक्सरसाइज थी उसकी जो फर्दर क्वेश्चंस थे उनको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखते हैं द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एपी गिवन है और उस एपी में सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन है। मीन्स ये सारे एडअप हो गए, जो सम गिवन है फाइनली वो 116 है। देन फाइंड द लास्ट टर्म। अच्छा, तो बात आती है कि भाई इसमें लास्ट टर्म है कौन सा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सपोज देयर आर एन टर्म्स, तो मैं कहूँ मुझे तो nth टर्म पता ही नहीं है ना। जो भी पूछ भी रहा है लास्ट टर्म बताओ, लेकिन मुझे सम पता है, तो मैंने एक काम किया, एस एन का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था, उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं और उस फॉर्मूले के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे कि अपने पास क्या क्या नोन है और क्या अननोन है। देखिए एस एन गिवन है, ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? कॉमन डिफरेंस है 22 माइनस 25 यानी -3 है। ठीक है। अब फर्स्ट टर्म गिवन है, तो अब सब कुछ गिवन है तो एन निकालना है, तो यहाँ लिख दिया 116 इक्वल्स टू एन बाई 2, ये फाइंड करना है। 2 इंटू ए तो 50 हो गया, प्लस एन अननोन है और ये माइनस का 3। अब इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 232 इक्वल्स टू एन, और यहाँ देखेंगे तो 50 माइनस 3n प्लस 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 53 माइनस 3n। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 232। अब एक क्वाड्रेटिक क्रिएट हो गई, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करना आना चाहिए, कर देते हैं। तो एक तो 3 है और एक 232 है, तो 232 के फैक्टर्स की यदि बात करें तो 2, तो अभी 116 आया था, अगेन 2 58 आ जाएगा, अगेन 2 29 आ जाएगा, तो 29 टाइम्स चला जाएगा। ये मीन्स 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 हो गए इंटू 29 इंटू 3, ये फैक्टर क्रिएट हो गया। अब मुझे लाना कितना है? 53। तो देखा ये 8 इंटू 3 24 हो गया, और 24 प्लस 29 ध्यान से देखोगे 53 हो जाएगा। तो फैक्टर्स आ गए अपने पास, मीन्स 3n स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया 24 प्लस 29 n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मतलब ये सिंप्लीफिकेशन सबको आना चाहिए, 29n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन, n कॉमन, n माइनस 8 बचेगा, माइनस 29 कॉमन, ये n माइनस 8 आ जाएगा, तो 29 से डिवाइड करेंगे तो देख लो यहाँ पे 8 बचेगा। तो एक तो n माइनस 8 कॉमन फैक्टर आ गया और एक 3n माइनस 29। अच्छा, यदि मैं n की बात करूं तो यहाँ से 8 आएगा और यहाँ से आएगा 29/3। सीक्वेंस एंड सीरीज की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती थी? n शुड बी नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, n 8 है। ये n होगा ही नहीं ऐसा कोई। अब कह रहा है देन फाइंड द लास्ट टर्म, यानी वही 8th टर्म बताना है, तो t8 निकाल देते हैं। a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 7d, तो a पता कितना है? 25 है, प्लस 7 इंटू डी पता कितना है? -3 है, -3 है ना, यस। 25 माइनस 21, तो आंसर कितना आ गया अपना? 4। तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी हुज kth टर्म। अब बात आती है kth टर्म बोले या फिर nth टर्म बोले, वो एक ही बात है सर। kth टर्म गिवन है, कितना गिवन है? 5k प्लस 1, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं 5k प्लस 1। अच्छा, मैंने क्या बताया था? kth टर्म्स प्रोवाइड्स ऑल द टर्म्स ऑफ दैट सीरीज।
जैसे मैं कहूँ सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, पुट के इक्वल्स टू 1, तो ये 6 आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या है, पुट के इक्वल्स टू 2, इसका सेकंड टर्म आ जाएगा, तो सेकंड टर्म कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ऐसे ही मैं थर्ड टर्म भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, नेसेसिटी नहीं है। कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस के लिए T2 माइनस T1 का हम लोग यूज कर लेंगे, मीन्स 11 माइनस 6, ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है। अब हमसे पूछ क्या रहा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पूछ रहा है, ये फॉर्मूला लगा दिया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो इन्फॉर्मेशन सारी पता है वो यहाँ रख देते हैं, तो ऐसे ना आ जाएगा n बाई 2 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, और डी कितना है, डी 5 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया तो n बाई 2 यहाँ पे ये हो जाएगा 12 प्लस 5n माइनस 5, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो n बाई 2 7 प्लस 5n। ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, ये ऐसे निकल के आ गया, या फिर आपका आंसर इस फ्रेम में हो सकता है, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इस तरीके से लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि जो एस एन है एपी का, जो जनरल फॉर्मूला है वो n बाई 2 2e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ और मैं n बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ए एन प्लस n माइनस 1 डी बाई 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, मीन्स मल्टीप्लाई कर दें, तो ए एन प्लस n स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2। यदि हम लोग इस एस एन को ध्यान से देखें तो ये एस एन कैसा है, एस एन है ए माइनस डी बाई 2 टाइम्स n प्लस डी बाई 2 इंटू एन स्क्वायर। अच्छा, इसी फ्रेम को हम लोग यूज करते हैं जनरलाइज फॉर्म में, तो एस एन को ऐसे लिख देते हैं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। इसका मीनिंग क्या है कि एपी का जो एस एन है वो इस फ्रेम में मिलेगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फ्रेम में ऑलवेज, क्योंकि स्टैंड फॉर्म यही तो है। देखो, इसको ए लिख दिया तो ये ए एन स्क्वायर हो गया, और इस पूरे को बी लिख दिया तो प्लस का बी एन आ गया। अच्छा, यहाँ पे लोग कुछ एक सेटअप भी बना लेते हैं कि ऐसे नहीं, जब इस फॉर्म का होता है तो ध्यान से देखो, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डी बाई 2 है, और एन स्क्वायर का हमने क्या माना, ए माना है, तो डी बाई 2 किसके इक्वल है, ए, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 है। मीन्स जब एस एन इस फ्रेम में मिलता है तो उसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग इजीली बता सकते हैं, 2 है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को यदि हम लोग इस तरीके से सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि अब जो क्वेश्चन में गिवन एस एन है वो क्या है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन, यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो भाई इसका डी कितना आएगा, 2 ही, तो 2 क्यू आ जाएगा। अच्छा, अब और किसी तरीके से करना है तो वो भी चलो देख लेते हैं इसको। जैसे एस एन जो था वो लिख लिया हम लोगों ने, एस एन क्या है, क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन, तो क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन। अब मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको कि टी एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस। बेसिकली ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली क्या है कि जैसे तुमसे कोई ये कहे कि भाई एक सीरीज है उसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 और अप टू Tn तक टर्म्स लिखे हुए हैं, और इन सबके टर्म्स का जो सम है वो एस एन है, मान लो। अब एस एन माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 तक के टर्म्स लिखे होंगे इसमें, ये तो सारे होंगे ही होंगे, और अप टू कहाँ तक होंगे, n माइनस 1, उससे एक पहले। अब मैं कहूँ कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भाई ये सारे तो कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, यहाँ टी एन माइनस 1 होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, टी एन बचेगा।
तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये रिलेशन आ जाता है, और ये कॉमन सेंस भी है, टी एन के इक्वल आ जाए। तो यदि मैं इस क्वेश्चन में ये फ्रेम लगाऊं तो एस एन मुझे गिवन है, अब मुझे एस एन माइनस वन निकालना है। तो एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो, जहां जहां एन आ रहा है उन सारे प्लेसेस पे एन माइनस वन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो या फिर बाद में कर लेना, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को यदि यूज करूं मैं तो टी एन यहाँ से फाइंड होगा, मीन्स एस एन, तो एस एन ये आ गया माइनस एस एन माइनस वन, और एस एन माइनस वन ये हमने लिख लिया। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो यहां से क्यू कॉमन है, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये तो हो गया क्यू कॉमन, यहाँ पी कॉमन ले लो, एन माइनस एन माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो क्यू यहाँ पे लगा दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई थिंक ये समझ में आना चाहिए। मल्टीप्लाई बाई क्यू है प्लस पी के साथ ये एन प्लस एन, सॉरी माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टी एन आएगा वही आएगा क्यू। अब देखो ये जो एक ब्रैकेट है वो तो टू एन माइनस वन है, एन और एन ऐड होगा ना इसमें। ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसको जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वन आ जाएगा यहाँ पे, तो इतना आ गया, और प्लस में पी आएगी। टी एन को यदि सिंप्लीफाई करके देखा तो टी एन आएगा टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू। अच्छा आना भी चाहिए टी एन इस फ्रेम में, उसका भी लॉजिक है, पता होगा आप लोगों को, बता देते हैं एक बार। टी एन जो एपी का टी एन है वो इस फ्रेम में होता है, ए एन प्लस बी, इस फ्रेम में मिलना चाहिए। किसकी बात चल रही है, देखिए यदि एस एन की बात करें तो एस एन इस फ्रेम में होता है, स्टैंडर्ड एस एन। तो यदि टी एन के फॉर्मूले को ध्यान से तुम लोगों ने देखा हो तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस उसको थोड़ा सा अरेंज कर लो तो एन डी अलग हो जाएगा, प्लस एन डी अलग हो गया और ए माइनस डी अलग हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट को क्या मान लिया, बी मान लेंगे, तो ये जो टी एन है वो किस फ्रेम में आएगा, ए एन प्लस बी फॉर्म में आ जाएगा। ये यहाँ जो, अच्छा यहाँ से भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, जैसे टी एन है, अब जो एन का कोफिशिएंट है वो डी है, तो यहाँ एन का कोफिशिएंट कितना है, ए। तो जब टी एन ऐसा हो तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है, ए होता है। जब एस एन ऐसा हो तो इसका कॉमन डिफरेंस भी बताया था मैंने, टू ए होता है, ये याद रखना आप लोग। तो ये एज अ फॉर्मूला हो सकता है कि एस एन जब हमारे पास ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में हो, एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो टू ए है, सीरीज एपी है, ठीक है। और जब टी एन है वो ए एन प्लस बी फॉर्म में हो तब सीरीज एपी है और कॉमन डिफरेंस इसका ए है। तो ये बेसिक दो फॉर्मूले इसके आ गए, ठीक है। अच्छा तो जो टी एन आ गया, अब टी एन के अकॉर्डिंग यदि मैं कहूँ कि इसके अकॉर्डिंग मुझे बताना है क्या कॉमन डिफरेंस, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस है वो टू है, टू क्यू, और पहले कितना आ रहा था भाई, पहले भी टू क्यू आ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस तो वही रहेगा। हालांकि इसका तीसरा मेथड भी हो सकता है, अब मैं आगे तुमसे कहूँ कि भाई इतने मेथड्स की जरूरत तो नहीं है, फिर भी जैसे डी है, तो डी बेसिकली क्या होता है, टी एन माइनस टी ऑफ एन माइनस वन। जैसे हम लोगों ने टी एन के लिए फॉर्मूला यूज किया था, टी एन जब गिवन था, मतलब टी एन निकालना था और हमें एस एन गिवन था, तो फॉर्मूला था एस एन माइनस एस एन माइनस वन। सेम प्रोसेस से डी के लिए फॉर्मूला है टी एन माइनस टी ऑफ एन माइनस वन, गॉट इट। अब टी एन अभी अपने पास क्या निकल के आया है, ये टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू, चाहो तो लिख लेते हैं टी एन को, टू क्यू
टी एन क्या, टू क्यू एन, तो टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू। अच्छा मैं कहूँ अब टी एन माइनस वन क्या होगा, तो एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा। अब ये देखो एकदम सिंपल सी बात है, एन को रिप्लेस करना है। अब मान लो इस फ्रेम में मैं लगाऊं तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, मीन्स टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ये पूरा सेटअप टू क्यू, मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ साथ साथ, माइनस टू क्यू प्लस पी माइनस क्यू। ध्यान से देखें तो ये देखो ये सारे कैंसिल हैं, जो बचेगा वो कॉमन डिफरेंस है, और वो कितना बचा, टू क्यू। तो फाइनली हमने तीनों तरीके से देखा, आंसर क्या है, टू क्यू है। तो आप इसको एक बार रिकॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें हमने बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टीज थी उनको भी डील किया है साथ साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एटम्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, देन फाइंड ऑफ द सम ऑफ देयर। देखिए अब ये भी एक थ्योरी का पार्ट है तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मान लो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने सपोज ए से डिफाइन किया और दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बी से। अब इसके एन टर्म्स के सम के फॉर्मूले को हमने यहाँ लिख लिया है। देखिए जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म ए1 है और कॉमन डिफरेंस जी1 है, और जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका मैं ले लेता हूँ फर्स्ट टर्म ए2 और कॉमन डिफरेंस डी2। आई थिंक इट इज ओके। अब जो निकालना है वो क्या है, इनका जो गिवन है वो रेशियो है, तो फर्स्ट और सेकंड के एस एन का रेशियो गिवन है। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं वो रेशियो मुझे गिवन है, तो एक बार यदि मैं डिवाइड करूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से तो ये रेशियो गिवन है, तो n बाई टू, टू ए वन प्लस n माइनस वन डी वन अपॉन n बाई टू, टू ए टू प्लस n माइनस वन डी टू, ये मुझे गिवन है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। जैसे इस सीरीज में 18th टर्म को यदि निकालूं तो क्या होगा, a1 प्लस 18 माइनस वन 17 आ जाएगा, और इस सीरीज के लिए निकालूं तो a2 प्लस 17 d2, ये रेशियो निकालना है। अब यदि इस साइड को ध्यान से देखें तो इसी साइड में हमें ये सेटअप कन्वर्ट करना है। देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है। अब एक तो ए, मुझे इसका रेशियो निकालना है, मतलब ये निकालना है a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2। तो यदि एक दो टू को यहाँ से हटा दो तो मैं टू से यदि डिवाइड करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा a1 प्लस n माइनस वन d1 अपॉन टू, a2 प्लस n माइनस वन अपॉन टू d2, और सामने जो लिखा था वो लिखा ही 5n प्लस 4 9n प्लस 6। अच्छा अब यहाँ पर बस डिफरेंस क्या लग रहा है, देखो ध्यान से, यदि इस सेटअप को देखें हम लोग और इसकी इस सेटअप को देखें तो ये जो फैक्टर है इसके प्लेस पे 17 लिखा हुआ है, मीन्स n माइनस वन बाई टू की प्लेस पे 17 को रखना है। तो मैं कहूँ कि n माइनस वन के प्लेस पे 34 को रखना है और n को 35 रखना है। ऐसा करते ही इसकी प्लेस पे 17 आ जाएगा ना, तो a1 प्लस 17 d1 बन जाएगा और a2 प्लस 17 d2 बन जाएगा, और यहाँ n को रख देंगे 35, तो वो रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, ये एक बार हटा देते हैं, तो a1 प्लस 17 d1 बन गया उधर वाली साइड, और a2 प्लस 17 d2 बन गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, तो 5 इंटू n प्लस 4 और 9
इंटू n प्लस 6। आई थिंक यही था, चेक कर लें एक बार जरा, यही है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 35 इंटू 5 कर लिया प्लस 4 कर लिया तो 179 आ जाएगा। और ये 35 इंटू 9 कर लिया 31 प्लस 6 कर लिया तो कितना हो जाएगा 321। तो ये आ जाएगा 179 अपॉन 321। किसी से कैंसिल हो रहा है? कैंसिल हो रहा तो कर सकते हैं, चेक कर लें वो, अदरवाइज दिस इज द रेशियो। ठीक है।